यस सर। बच्चे कहाँ गए? आने देते हैं सबको। सर आपकी वॉइस इको कर रही है। हाँ इको करी, मैं फोन में भी लॉगिन किया। आने देते हैं सबको। और भी कोई बचा है क्या? सर आपने अभी खोली है क्लास या फिर मतलब आपने 7:15 से खोली हुई थी? क्या क्लास आपने ओपन मतलब 7:15 से खोली हुई थी, आपने जस्ट अभी ऑन करी है? उससे 10 मिनट पहले से ही था। मैं 10 मिनट पहले से मैं क्लास में था। सर फिर ज्वाइन नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे फिजिक्स में भी हो रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो रही है। फिर ऐसे 15-20 मिनट निकल जाते हैं ज्वाइन करने में, कभी कभार फिर छूट भी जाती है क्लास। सर इसलिए बच्चे नहीं आए थे। वही मैं भी देख रहा हूँ, जैसे मैंने फोन से ज्वाइन किया ना तैसे ज्यादातर बच्चे आने लगे। मुझे लग रहा है इस यस सर, जैसे आपने शायद रिकॉर्डिंग भी ऑन करी तभी आने लगे। मेरा तो जैसे रिकॉर्डिंग ऑन हुई तभी ज्वाइन हुआ है। वही मैं देख रहा था। एक मिनट। सर क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बढ़ गई काफी। चलो। सर आज ग्रुप 6 के भी स्टूडेंट्स हैं। क्या? सर आज ग्रुप 6 के भी स्टूडेंट्स हैं। नहीं, ग्रुप 6 के कोई और भी है क्या? बताओ आप लोग। सर किसी ने पूछा। यस सर। ग्रुप 6 अच्छा, यानी कि आप सोमेश सर की क्लास से हो क्या आप लोग? यस सर। क्या पढ़ाया अभी तक आप लोगों ने? बताओ। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आप लोग बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट टॉपिक रहता है कंडक्टेंस वाला। कंडक्टेंस वाला। तो क्या मैं उसको आपको 2 दिन बाद पढ़ाऊं क्या, किसी दिन फ्री टाइम लेके? क्योंकि बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है, जो एक और ग्रुप सोमेश सर के वाले थे, ग्रुप बैच से थे एक और बच्चे। क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं, क्योंकि जो हमारे साथ पढ़ते थे लोग ना, उनका कंप्लीट हो गया, तो शायद उन लोग को डिस्टरबेंस होगा। तो मैं आप लोग को वो वाला चैप्टर अलग से पढ़ा दूं क्या? यस सर। एक्स्ट्रा टाइम लेके अलग से पढ़ा दूं? हाँ। सर रमेश सर नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, सोमेश सर नहीं पढ़ाएंगे। सोमेश सर सर नहीं छुट्टियों में करवा देना फिर। अब नहीं करा देंगे, 2 ही लेक्चर का है। 2 लेक्चर का क्या है, किसी एक दिन बैठ के पूरा निपटा देंगे, फिर बाकी आप लोग करते रहना। ओके ज्यादा सर। टाइम का नहीं है वो, एक बार में फिनिश हो जाएगा। बाकी लोग सर बताओ ये वाला क्या लेक्चर को ले ही लेना। हाँ, ये वाला न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। सर क्योंकि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ वीक बच्चों की है ना, इसलिए। आप लोग मैथमेटिक्स से हो ना या फिर बायो से हो? सर आई एम पीसीएमबी। अच्छा, यानी पीसीएमबी वाले हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सर स्टार्ट मैं करें? इसी ग्रुप की हूँ। अच्छा, आप इसी ग्रुप के हो, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लासेस। देखो, जो हमारा टॉपिक है ना आज, वो है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ जी बताओ। सर हमारे तो दूसरी सर थे ना, आज आप पढ़ा रहे हो मतलब सर? क्या? तो हम मतलब हमारे दूसरे सर थे ना जो पढ़ाते थे। सोमेश सर अब नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, अब मैं ही पढ़ाऊंगा। अब मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो आज बच्चों हमारा चैप्टर है ना केमिकल काइनेटिक्स। इतना बात याद रखना, जहां भी काइनेटिक्स वर्ड आएगा ना, वहां आप लोग को क्या समझना है, इसका मतलब क्या होता है? स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट नहीं, बस आप लोग स्पीड से समझना। जहां भी काइनेटिक्स की बात आएगी वहां पे हम क्या समझेंगे? स्पीड। और जहां केमिकल की बात आएगी वहां पे हम क्या समझेंगे? केमिकल में स्पीड। और जहां जहां केमिकल में स्पीड की बात आएगी वहां वहां कौन सा चैप्टर अप्लाई होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल काइनेटिक्स। आओ थोड़ा सा और भी बातें करते हैं, और भी अच्छी बातें करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ये क्या है, घर है, और यह हमारा क्या है? स्कूल। मान लो यह हमारा घर। मान लेते हैं हमारे स्कूल, हमारे घर को 0 km दे देते हैं,
और हमारे घर को कितना km दे देते हैं, स्कूल को 5 km दे देते हैं। यानी कि हमारे घर से स्कूल कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हमको 5 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगता है, 20 मिनट। तो आप लोग इसकी स्पीड बता सकते हो कितनी है स्पीड, 5/20। 5/20। यस सर। 1/4। तो जब भी हम स्पीड की बात करेंगे ना, स्पीड की बात, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। आओ थोड़ा सा और बातें करते हैं, थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। मान लो हमारा स्कूल, हमारा ये क्या है, घर है, घर है, और ये हमारे दोस्त का घर है, और ये हमारा स्कूल है। मेरा घर, ये दोस्त का घर, और यह स्कूल। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो कोई सर। हम No, अपने sir. घर को 0 km दे रहे हैं, दोस्त के घर को 3 km दे रहे हैं, और स्कूल को 6 km दे रहे हैं। तो आप बताओ मेरे घर से मेरा स्कूल कितना दूर है? सर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और दोस्त के घर से स्कूल कितना दूर है? 3 किलोमीटर। एक बात और देखो, एक बात और देखो, मुझे अपने घर से दोस्त के घर जाने में 5 मिनट लगते हैं, और दोस्त के घर से स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं। और एक बात याद रखो, अगर मैं घर से डायरेक्टली स्कूल जाऊं तो 20 मिनट लगते हैं टोटल, ठीक है। तो अब मैं अगर पूछूं कि मुझे अपने घर से दोस्त के घर जाने में मैं कितनी स्पीड से चलता हूं, 1/4। बोलो। 3/5। 3/5। यस सर। अगर मैं दोस्त के घर से स्कूल की बात करूं तो कितना स्पीड होगा? 3/10। 3/10। कैसे किया आपने? 6 - 3/10। बोलो। बिल्कुल 10। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 10 है। 10। अगर मैं बात करूं घर से स्कूल की तो आप लोग क्या बोलोगे? 6 - 0/20। 20। सर 20। यस सर। क्लियर है बातें सब? क्लियर है? तो ये सब बोलने का क्या मतलब है मेरा, ये सब बताने का मेरा क्या मतलब है? जहां भी रेट की बात आएगी, ये स्पीड है, स्पीड है। और स्पीड को जब हम लोग ऐसे बातें करेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा और इतना डिस्टेंस है, यह स्पीड कौन सी स्पीड होगी? एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी? हम एवरेज इतने की स्पीड से चलेंगे तो हम स्कूल पहुंच जाएंगे। आओ थोड़ा सा और डिटेल में बातें करते हैं, और भी डिटेल में बातें करते हैं, पीपीटी के थ्रू बातें करते हैं। तो याद रखो, जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, वो 3 तरीके के, एक होता है बहुत ही फास्ट रिएक्शन, एक होता है बहुत ही स्लो रिएक्शन, और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। आओ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल जैसे कि मान लो कि आप क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या फिर स्कूटी चला रहे हो। अगर आप बोलो आप बाइक चला रहे हो 80 km/h से, ये बताओ ये फास्ट है या फिर स्लो है? फास्ट सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? नो सर। नो सर। एक तो मिनट, दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है, है बट अगर screen। आपने कुछ लिखा है तो वो नहीं दिख रहा। एक मिनट यार, लग रहा है कि स्क्रीन दिखाया सर ने, वो रेड कलर से बॉक्सेस बनाए हैं उनके चारों तरफ। नहीं लग रहा है मेरा स्क्रीन हैंड रिटन नहीं दिख रहा, वो प्रेजेंटेशन वाला दिख रहा है। एक बार रुक जाओ, जस्ट मिनट। हाँ, ये दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. मान लो हमारे पास बाइक है, और बाइक अगर मैं 80 की स्पीड से चलाऊंगा तो आप बताओ इसको फास्ट बोलोगे या फिर स्लो? फास्ट। अगर मैं 20 km/h से चलाऊंगा तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? स्लो। और अगर मैं 40 की स्पीड से चलाऊंगा तो एवरेज। मॉडरेट। इसका मतलब क्या है? मैंने बाइक का लिया तो आप बिना देखे बता दिए कि भाई 80 की 40 के ऊपर जाएगा तो फास्ट हो जाएगा, 40 के नीचे रहेगा तो स्लो हो जाएगा, और 40 वाला मॉडरेट। क्या आप ऐसे रिएक्शन में बता सकते हो क्या कि कितने टाइम में रिएक्शन फिनिश हो गया तो फास्ट, कितने टाइम में रिएक्शन नहीं खत्म हुआ तो स्लो? रिएक्शन का भी तो कुछ टाइम होता है ना। अगर मान लो कि आपने क्या है, एक पेपर है और नीचे आग लगा दिए, तुरंत ही पेपर जल जाएगा। इसका मतलब क्या है? यह फास्ट रिएक्शन। अगर मान लो लोहा है, लोहे में
जंग लग गया, इसका मतलब क्या है? आप बताओ, Slow लोहा में reaction. जंग लगता है क्या? आराम Slowly से slow. लगता है। अरे 5-6 महीने लग जाते हैं, Process 6 होता है। महीने, 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं जंग में। तो ये बताओ ये कौन सा Slow रिएक्शन है. है? Slow. Slow reaction. Very slow. और देखो, बात करें अगर मॉडरेट की, तो 1 से 2 घंटा लगा देते हैं या फिर 3-4 घंटा लगा देते हैं। आई होप आप लोग सभी कोई समझ गए होंगे फास्ट और बाकी Yes, सबका sir. क्या मतलब है। तो देखो, इसका भी कुछ स्पीड होता है, इसका भी कुछ स्पीड होता है कि कितने स्पीड रहेगा तो फास्ट बोलेंगे, कितना स्पीड रहेगा तो मॉडरेट बोलेंगे, और कितना स्पीड रहेगा तो स्लो बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सभी कोई। Yes, sir. देखो, Yes. सिंपल सी बात है, अगर हम स्पीड की बात किए, स्पीड की, तो स्पीड अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये रहा आपका किस में, हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं? फिजिक्स में। लेकिन Physics जब बात करेंगे केमिस्ट्री की, जब बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री की, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे? Time. concentration upon time. Concentration upon time. सर डिस्टेंस को यहाँ कंसंट्रेशन बोलेंगे. क्या? डिस्टेंस को कंसंट्रेशन बोलेंगे. नहीं, ये तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। यस सर. लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आप बताओ, केमिस्ट्री में हम ज्यादातर कंसंट्रेशन होता है। तो यस सर. मैं बताता हूँ, सीधी सी बात है। और इसमें हम स्पीड के नाम से नहीं जानते, इसमें हम किसके नाम से जानते हैं? रेट के नाम। Rate सिंपल of reaction. सर ये बोल सकते हैं ना कि जो कंसंट्रेशन है वो कितने रेट से उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, कितने रेट से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। बस अभी वही बताने की उसका कोशिश कर रिएक्शन रहा का रेट हो गया। हूँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सबको। देखो, सिंपल सी बात है, ये हमने कर दिया। अब ध्यान दो, मान लो कि हमारे पास ए है और ए से किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। तो हम ए को क्या बोलेंगे? बी को प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, बी को प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। मान लेते हैं कि ए का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना है? 10 है। कितना है? 10 मोल है। तो जब ए का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 10 मोल है, मान लेते हैं डब्बे में हमारे पास केवल ए है, तो उस टाइम टाइम 0 था। जब टाइम 0 था, इसका मतलब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। हमने डब्बे में रिएक्टेंट को डाला ए को, और वो कितना मोल है? 10 मोल है। लेकिन जैसे ही 5 सेकेंड एक्स्ट्रा हुआ, 5 सेकेंड एक्स्ट्रा का क्या मतलब हुआ? टाइम 5 सेकेंड हो गया। उसका मतलब क्या है? टाइम 5 सेकेंड का मतलब क्या है? कि हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन गया होगा। मान लेते हैं कितना बना? मान लेते हैं 3 मोल प्रोडक्ट बन गया। तो आप बताओ ए वाला बचा कितना? 7 7 मोल बचा। बोलो, 7 मोल। मोल बचा। तो हम इसका रेट कैसे निकालेंगे? रेट चेंज इन रिएक्टेंट कर लो या फिर चेंज इन प्रोडक्ट कर लो। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट पहले कितना था? 10 था, बाद में कितना? 7/5 हो जाएगा। फिर चेंज इन टाइम करेंगे। टाइम पहले कितना था, बाद में 5 माइनस 0 कर लेते हैं, हमें बस पॉजिटिव में आंसर लाना है। तो 3/5 हुआ क्या इसका रेट? यस सर. देखो, अगर हम कभी भी रेट निकालते हैं ना, जैसे मान लो स्पीड निकालते हैं, तो क्या करते हैं? स्पीड का क्या मतलब है? हमें 300 किलोमीटर दूर जाना है और हम 5 घंटे में जा रहे हैं। इसका मतलब इसका स्पीड क्या हुआ? बताओ। 60 किलोमीटर पर मतलब क्या है? जब भी हम स्पीड और रेट की बात करेंगे ना, तो हम हमेशा 1 आवर से कंपैरिजन करेंगे। कि अगर कोई बोल दे कि मैं 100 किलोमीटर 20 घंटे में जाता हूं, तो 1 घंटे में कितना जाओगे? वही हमारा क्या होता है? रेट। स्पीड होता है। जहां भी स्पीड की बात कर ले, रेट की बात कर ले, या फिर ऐसे कोई चीज की बात कर ले ना, उनको हम किससे मेजर करते हैं? 1 से मेजर करते हैं। जैसे मान लो कि हम 100 रुपए में 5 बिस्किट खरीदे, इसका मतलब 1 बिस्किट का रेट कितना हुआ? 20 20 रुपीज। तो जब देखो, सीधी सी बात है, जब भी रेट की बात आएगी ना, तो हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? 1 से। कि हम 1 घंटे में कितना चले, 1 मिनट में कितना चले, या फिर 1 सेकंड में कितना चले। आई होप क्लियर हो गया होगा बातें आप लोगों को। सर एक बार से पीछे वाली स्लाइड में। क्या बोल रहे हो? सर जो प्रीवियस स्लाइड है, सर एक बार उस पे जाना। ये वाली पेज
जो भी आप स्पीड प्रोडक्ट, ये सर फिर रिएक्टेंट था वो पहले 10 मोल था, प्रोडक्ट तो 3 मोल बना तो डिफरेंस तो 7 मोल का आया। देखो तो फिर 10 में से 7 के माइनस किया, इन फाइनल में से इनिशियल देखो 3 माइनस सिंपल सी बात है, हम इसका भी फॉर्मूला बताते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट, दोनों में से हम किसी एक को लेंगे। आप बताओ चेंज कितना आया, पहले 10 था बाद में कितना हुआ, 7 हो गया, तो चेंज कितने का आया, 3 आया। 3 का और फिर टाइम में चेंज कितना आया, सर 5 सेकंड का। अब देखो मैंने आप लोग को अभी बताया था, ये घर वाली हमारे दोस्त कहाँ गए हमारा, ये हमारा सर मैं दोस्त आपसे पूछ रही हूँ, पहले 10 था तो 10 से 7 हुआ है, 10 से 3 हुआ, 10 से 3 हुआ है ना 10 से प्रोडक्ट 7 में, 3 तो प्रोडक्ट बना है ना, वहाँ पे। अच्छा बोलो। बट सर जैसे कि फाइनल कि माइनस सर अब ये क्लियर तो है, 7 माइनस 10 इसमें इनिशियल नहीं माइनस करना, जो चेंज हुआ है वो माइनस करना है। बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें इन दोनों में चेंज देखना है तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1। अगर हमें इन दोनों के बीच का स्पीड निकालना है तो क्या करोगे, 6 माइनस 3। सर मैं भी वही पूछूं, 10 से 7 हो रहा है, 7 ये माइनस सर 10 होना वही बात चाहिए ना। मैंने पूछा था तो कि 10 फाइनल माइनस जो 3 बना है होगा वो ना। तो 3 पे बना है ना, तो 7 डिफरेंस आया ना, फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, इसलिए सर प्रोडक्ट आंसर तो 3 मोल बना है। रुक जा, सिंपल सी बात है, हमारे पास ये ए रिएक्टेंट सर ये और कैलकुलेशन हमारे की पास बात ये कर रही है। मैं बता रहा हूँ। मान लो स्टार्टिंग में जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तो डब्बे में केवल क्या था, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो टाइम 0 था तो रिएक्टेंट कितना था, 10 मोल था। क्लियर है, उस टाइम प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, यस नो सर। नहीं बना होगा। जब टाइम 5 सेकंड हो गया था तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने होंगे। यस सर। मान लेते हैं प्रोडक्ट कितना बना, 3 बन गया। 3 मोल। आप बताओ रिएक्टेंट कितना बचा, 7 7 मोल। 7 बचा। तो मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट में चेंज कितना आया, 3 मोल का। 3 का। सर मुझे वो समझ में आ गया, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि 10 से 7 हुआ है, मींस फाइनल हमारा 7 है और 10 हमारा इनिशियल है, तो देखो, 7 माइनस 10 होना चाहिए ना अपने वहाँ पे, 10 माइनस 7 मैं सर हम बता- इंडिविजुअल निकालेंगे, ए का अलग और प्रोडक्ट मैं का अलग, ए के हिसाब देखो से 3 है और प्रोडक्ट के हिसाब से 7, वो 3। देखो मैं बता रहा हूँ, हमें बस ना पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं रखना है, हमें बस डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ओके सर ओके। हमें बस डिफरेंस निकालना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं है। क्लियर बात है, यस सर। हमें बस डिफरेंस निकालना है। तो जैसे कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस 3 आ गया और टाइम में डिफरेंस कितने सेकंड का आया, 5 सेकंड का आया। तो आप डिवाइड कर लेना तो 1 का निकल जाएगा। क्लियर है क्या आप लोग को, यस सर। इसका रेट हुआ। आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन क्या होता है और मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। जब बात करेंगे फास्ट रिएक्शन की, तो फास्ट रिएक्शन की जैसे बाइक की बात किया तो हमने क्या बोला, 80 km/h। तो वैसे ही रिएक्शन 10 पे पावर -14 से 10 पे पावर -16 सेकंड के अंदर फिनिश हो जानी चाहिए। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते, पलक झपकते ही रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए, फिनिश हो जानी चाहिए। ऐसे ऐसे रिएक्शन अगर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, सो इंस्टेनियस रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्लियर है क्या मेरी बातें, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। आप लोग को एग्जांपल बताओ फास्ट का, रियल लाइफ से रिलेटेड। सो सोडियम को पानी में डाल दे तो बहुत तेज रिएक्शन होता है। बिल्कुल, बहुत ही तेजी से ऐसे ना आवाजें आएंगी, ऐसे आवाजें आएंगी और काफी तेजी से जलने लगेगा वहां पे, ये काफी फास्ट होता है। और भी कोई कुछ बताएगा, कोल्ड ड्रिंक में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब उसे ओपन करो तो। क्या बोल रहे हो, पोटेशियम को एयर में भी रख दे तब भी। ये भी है, कई चीज एयर में भी आग लग जाती है। तो कुछ कुछ चीजें काफी फास्ट होती है, हम उतना सोच भी नहीं सकते कि उतनी चीजें फास्ट होती हैं। तो ऐसे ऐसे जो रिएक्शन होंगे उनको फास्ट बोलेंगे। जंगल की आग जो जंगल में लगती है। सर एटॉमिक रिएक्शन तो और भी फास्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हो, सर एटॉमिक रिएक्शंस जो होते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा। फास्ट होते हैं, उनको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं वेरी स्लो रिएक्शन पे।
वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, मैंने आपको कल परसों में 2 दिन पहले पढ़ाया था, जंग लगना। जंग लगने का क्या मतलब है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसका मतलब ये लोहे पे क्या बन जाता है, एक बैटरी जैसे बन जाता है। मैंने आपको बोला था क्या, एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन याद कर लेना, Yes, sir. बोला था। तो एक बैटरी जैसे बन जाता है, और बैटरी जैसे बनने में टोटल 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे लगा देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी स्लो रिएक्शन। और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, जो 1-2 घंटे में हो जाए, 1-2 दिन में हो जाए, या 5-6 घंटे में हो जाए, ऐसे ऐसे रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. आओ Yes, sir. तो हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से। जैसे देखो हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन AgNO3 और NaCl है। हमने क्या किया, एक डब्बे में AgNO3 लिया और दूसरे डब्बे में NaCl लिया। मैं लिखता हूं यहाँ पे NaCl। आप जैसे ही NaCl को इसमें मिलाओगे ना, वैसे ही नीचे क्या बन जाएगा, AgCl का PPT बन जाएगा, मतलब कि इनसॉल्युबल सॉलिड ऐसे नीचे दिखने लगेगा। आपको डालते ही तुरंत क्या बन जाएगा, AgCl का PPT बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, काफी फास्ट होते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और H2SO4, ये भी काफी फास्ट रिएक्शन है। और एसिड बेस रिएक्शन भी क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. water fast section होता है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट के आ रही है। Sir, PPT means PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। रुको मैं दिखाता हूँ, एक गूगल से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यस सर, सर देखा है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का। सर हाइड्रोफोबिक एक चौक भी होती है ना, वो भी तो होता है हाँ। इनसॉल्युबल। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट रुक जाओ, देखो मैं 1 मिनट कॉपी कर रहा हूँ। मैं पूरा ही सर कॉपी कर, मैसेज चेक करिए, हमने कुछ लिखा है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। पीपीटी आप लोग- रिएक्शन नहीं होता, वो एक मतलब सब्सटेंस है जो कि पानी में इंसॉल्युबल होता है, जो कि बनता है रिएक्शन के टाइम पे। वो सब्सटेंस होता है, वो रिएक्शन के टाइम पे बनता है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को। वहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. जैसे ही मान लो कि यहाँ पे Yes, sir. AgNO3 था, और जैसे ही हमने NaCl मिलाया, तैसे ये सब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्या, PPT? यस सर। ये भी Yes, देखो sir. येलो PPT बन रहा है, इसमें भी देखो, इसमें व्हाइट PPT बन रहा है, व्हाइट PPT। ये भी देखो येलो PPT है। ये सब के सब क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड। जैसे कि आप पानी में बालू डालना या फिर मिट्टी डालना, देखो नीचे कैसे बैठ जाता है। यस सर। हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं। देखो तो ये सभी PPT फॉर्मेशन फास्ट रिएक्शन नहीं होते हैं, सभी PPT फॉर्मेशन फास्ट रिएक्शन नहीं होते, कुछ ही कुछ फास्ट होते हैं, कुछ कुछ तो सेक करने पे बनते हैं। दिख रहा है क्या, ये सब PPT है। Yes, sir. ऐसे एक बार आपने, मोस्टली जो होते हैं वो पीपीटी बहुत जल्दी फॉर्म हो जाते हैं मोस्टली रिएक्शंस में। नहीं मोस्टली रिएक्शन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कुछ PPT ऐसे होते हैं ना, हम वो सेक करके करना पड़ता है। सर मैम ने प्रैक्टिकल कराया था, फिर डायरेक्ट Yes, sir. हमारी मैम ने आज ही करवाया है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा मोस्टली नहीं, कुछ कुछ तो ऐसे सेक करने के बाद PPT बनते हैं, डायरेक्टली नहीं बनते। Yes, मैंने बहुत सारा PPT वगैरह बनाया हुआ और है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, आप लोग भी आगे करोगे, मोस्टली नहीं, कुछ कुछ फास्ट होते हैं और कुछ कुछ बहुत ही स्लो होते हैं, काफी टाइम बाद बनते हैं, मतलब 1-2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ऐसे बोल सकते हो। आपको ऐसे शांत करके ऐसे रखना पड़ेगा इसको, तब जाके नीचे बैठेगा, समझे? यस सर। ठीक है। PbNO3 और Ki रिएक्शन भी तो PPT बना सकता है। देखो यार, Kl है या फिर Ki है यार, देखो सभी रिएक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो रिएक्शन याद करने पे ही पता चलता है, वैसे नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो रिएक्शन देखने पे ही पता चलेगा। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं वेरी स्लो रिएक्शन पे। तो वेरी स्लो रिएक्शन में क्या आएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन Iron. या फिर
आप ले लो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो और हाइड्रोजन ले लो और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो, तो ये जो अल्कोहल बनेगा ना, मेथिल अल्कोहल, बहुत दिनों बाद बनता है, तुरंत नहीं बनता है। अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये बहुत टाइम बाद बनेगा। इसलिए किस रिएक्शन के कैटेगरी में आता है? Very slow reaction. Slow reaction। अब देखो, अब आता है मॉडरेट रिएक्शन या फिर स्लो रिएक्शन। मॉडरेट, देखो मॉडरेट का क्या मतलब है? स्लो वाला 5-6 महीने, फास्ट वाला नैनो सेकेंड, और मॉडरेट वाला उसके बीच में। ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। यस सर। क्या बोलते हैं, नाम बताओ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये टूटता है ना तो पानी बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, और ये बहुत टाइम बाद टूटता है, इतना नहीं कि काफी जल्दी टूट जाए। और ये भी देखो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये भी रिएक्शन क्या है? मॉडरेट वाला है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जब आप लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करोगे ना तो एक बनेगा सोडियम एसीटेट और दूसरा बनेगा एथिल अल्कोहल। ठीक है। सिंपल सी एक बात बताऊं, ये सब ज्यादा नहीं पूछता है, जो काम की बातें हैं आते हैं उस पे हम लोग उसमें। अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको रेट बता दिया क्या क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज देख लो, या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज देख लो। और उसके बाद टाइम टेकन इन चेंज, यानी कि उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा। क्लियर है बातें? क्लियर है? ठीक है। सिंपल सी बात है, जो रेट को हम लोग R से डिनोट करेंगे, C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो कंसंट्रेशन किसका होगा? अगर वो लिक्विड होगा, यानी कि उसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, उसी का कंसंट्रेशन होगा। आप बताओ, अगर हमारे पास रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट गैस फॉर्म में हो तो इसका कंसंट्रेशन होगा या फिर प्रेशर होगा? प्रेशर होगा। प्रेशर होगा। तो ये देखो, जब प्रेशर होगा ना तो हम रेट क्या लिखेंगे? डेल्टा P बाई डेल्टा T। क्लियर है बातें? बोलो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम लोग स्पीड लिखते हैं, स्पीड, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जब हम रेट की बात करेंगे ना, वो भी केमिस्ट्री में, तो आप बताओ हमने क्या देखा था? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम। आप तो कैसे लिख सकते हो? मोल बाय लीटर टाइम इनवर्स। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। आई होप आप लोग को रेट समझ आ गया होगा। आओ थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में चर्चा कर लें। ग्राफ के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले कि ग्राफ कैसे बना है यहाँ पे। ये कितने लोगों को ग्राफ समझ आ रहा है? बताओ। सर ये तो इक्विलिब्रियम वाला था। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम में हमने सबको पढ़ाया था। चैप्टर में किया था। बिल्कुल। बताऊं क्या? मैं बताता हूँ। आता है। नहीं बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है, आपको आता है, बाकी लोग को क्या पता नो आता हो। देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है, और B क्या है? प्रोडक्ट है। तो जब टाइम 0 होगा तो हमारे पास केवल क्या होगा? रिएक्टेंट ही होगा। बोलो यार। मान लेते हैं X मोल है, प्रोडक्ट क्या होगा उस टाइम? प्रोडक्ट क्या होगा उस टाइम? यस सर। 0 होगा ना? 0 प्रोडक्ट। देखो, जब टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बनाई है अभी कुछ। आज जब कुछ टाइम हो जाएगा तो उस टाइम रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। माइनस कुछ नहीं, कम हो जाएगा जितना वो बनेगा, या फिर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। प्रोडक्ट वाई बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। आओ हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? कंसंट्रेशन ले लिया। सीधी बात बताओ, जब टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम ओरिजिन है, यहाँ पे टाइम 0 होगा,
तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा जीरो था, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट जीरो। प्रोडक्ट जीरो था। और जैसे ही टाइम बढ़ता गया वैसे ही प्रोडक्ट बनता गया, जैसे ही टाइम बढ़ता गया वैसे ही प्रोडक्ट बनता गया। तो प्रोडक्ट वाली ग्राफ क्या है, ये वाली है। यस क्लियर है? अब देखो जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था उस टाइम रिएक्टेंट क्या था हमारा, सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। और जैसे ही टाइम बढ़ता गया रिएक्टेंट कम होता गया, सबसे कम। कम होता गया। क्लियर है क्या ग्राफ सबको? यस सर। Yes, sir. एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ सबको ग्राफ क्लियर है? ये बताओ सोमेश सर की क्लास में कितने लोग पढ़ते थे, एक बार हैंड रेज करना। सर सोमेश सर की क्लास में कितने लोग पढ़ते थे, एक बार हैंड रेज करना। सर अब आप ही पढ़ाओगे क्या हमें? अब मैं ही पढ़ाऊंगा। सर ये क्यों? बताओ, आप बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? Yes, sir. आ रहा है. सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सोमेश सर की क्लास में जितने भी लोग पढ़ते थे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा ना मैं? नो सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? नो सर। हाँ बताओ। सर आप कृष्णकांत सर से मिले हो? क्या बोल रहे हो? सर कृष्णकांत सर। क्या हुआ कृष्णकांत सर को? सर आप मिले हो? शायद नहीं मिला हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा क्यों? सर वो भी फन से पढ़ाते थे, आप भी ऐसे पढ़ा रहे हो अच्छे से, मतलब क्या बोल रहे हो? वो भी मैम सर जी वो भी ना मतलब थोड़े सेफ अच्छे से पढ़ाते थे ना। सर वो बुक का, आप दोनों बुक का से ज्यादा रियल लाइफ रिलेटेड पढ़ा रहे हो, बुक में उलझ जाते हैं। हाँ नहीं तो बुक का देखो, Yes, sir. जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वही कम कम पढ़ा रहे हो, फिर उलझ वो जाते हैं सीधी बात है। ज्यादा। अगर मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना तो रियल बात देखो, बुक तो आप ही लोग को पढ़ना है। जैसे कि क्या है, मैंने, आप लोग बोल रहे हो कि केमिस्ट्री का पेपर इस बार टफ आया था, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं। जैसे आप बताओ मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, आप लोग ये नहीं कर सकते कि मैंने ये टॉपिक छोड़ा है, मैंने हर एक टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया। ये काम किसका है? आप लोग का है। आप हमारा है. लोग देखो, अगर मैंने पूरी तरह से बता दिया ना, तो अगर आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो 1% भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, 1% भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आप लोग को थ्योरी जो बता दिया ना, आप एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे ना तो कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एनसीईआरटी में ये है, सर ने बताया है लेकिन अपने लैंग्वेज में बताया है। सर और आपने आपको, लास्ट क्लास में कोरोजन कराया था? हाँ उसका मैंने नोट्स भी दिया था, नोट्स भी दिया था। और मैं यही बोला था कि जो कॉमर्शियल सेल है 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल, और फिर उसके बाद कोरिजन, और ये चारों का चारों क्या है, रटने वाला है। और मैंने बोला था एनसीईआरटी याद से रट करनी ली। पड़ेगी सारी। यस सर। हाँ और मैंने बोला था सर क्या, जो भी बात है सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर कोई कभी बात कभी क्या होता है ना, चैप्टर खत्म भी होता है, कभी कोई टीचर यहाँ से फिर ये टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं समझ नहीं आता है कि चैप्टर में बताया क्या गया है, मतलब कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। और कभी कभी जब आप पढ़ाते तो लगता है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बताना चाह रहा था और ऐसे से खत्म हुआ हाँ इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा टेस्ट में चैप्टर कृष्णा, में। इस बार देखो केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ना, ये सब न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। क्लियर है सबको? आओ आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब सर देखो 2024 का जो न्यू अपडेटेड नीट का सिलेबस होता है वो अभी आया नहीं है, या फिर वो कब तक आएगा? मतलब जैसे कि जो इसका चैप्टर मुझे, बोर्ड्स में रिलेट हुए हैं वो अब हमें थोड़े तो स्टार्ट करने पड़ेंगे, तो उन्हें करे कि नहीं? ये बताओ कोर्स में डिलेट कौन सा हुआ है? जो हुआ है हम लोग पढ़ाएंगे। सर 11th क्लास में हुए थे. बहुत सारे 12th के चैप्टर डिलीट हुए हैं। केमिस्ट्री की बुक तो बहुत पतली हो गई, सरफेस केमिस्ट्री भी पूरा डिलीट कर दिया। सुनो बता रहे हैं, Yes, sir. आपका सॉलिड डिलीट हुआ है, सरफेस डिलीट हुआ है, वो सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है? बट सर जैसे हमें मैम ने बताया था कि नवंबर तक ना डिलीटेड चैप्टर हटा के कंप्लीट होगा, तो वो डिलीटेड चैप्टर फिर नवंबर के बाद होंगे, फिर प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो उसका स्टार्टिंग का पढ़ना ही पड़ेगा। अरे वो हम लोग पढ़ाएंगे ना स्पीच, हम लोग डिलीटेड वाले भी तो पढ़ाएंगे ना।
सर क्योंकि 11th और 12th दोनों देखा जाए तो काफी चैप्टर्स हो जाते हैं जो यस रिलेटेड है। सर, तो वही बहुत ही समझ में ज्यादा। नहीं आ रहा कि उन चैप्टर को अभी ड्रॉप करें या फिर पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था ना, मोटी इतनी इतनी मोटी 2 बुक होती थी। वो पता है क्या, वो उस टाइम डिलीट कुछ नहीं था, हर एक चीज था, एवरीथिंग था। और हम लोग ना 11th जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम था ना, 12th का यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 11th और 12th दोनों मिला के पूछता था, मिक्स करके। यस सर आपने बताया है। हाँ, तो सोचो कि हम लोग के टाइम कितना टफ हुआ करता था। आप लोग के टाइम तो बहुत ही कम है, इशू बहुत। कर देते हैं ना ये सीबीएसई वाले एनटीए वाले दोनों मिलके, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, समझ ही नहीं आता कि पढ़े कि छोड़े। ये कोविड के टाइम ना काफी नुकसान हुआ है, कोविड के बाद। यस सर, एनसीईआरटी और सर बुक पतली हो गई है, तो समझ नहीं आता कि पढ़े। कोई बात नहीं, जो चैप्टर डिलीटेड है ना, या फिर आप लोग यूट्यूब से पढ़ लेना और हम लोग तो पढ़ाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़ लेना। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। यस सर। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सर हमने रेट की। हाँ, सर अगर बोर्ड में मतलब केमिस्ट्री में 90 अबव लाना है तो क्या करें? देखो यार, सिंपल सी बात है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो और अपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो। ओके सर। और हम जो जो पढ़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है वो कौन से मतलब करना चाहिए बुक वगैरह से? हाँ अलग से कोई NCERT बुक ले या यही? नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग के एनसीईआरटी से आता है और कुछ नहीं आता है। मैम वो सर, सर NCERT मैम, मेरे पास तो फिंगर टिप्स है केमिस्ट्री के। हाँ, पढ़ लो फिंगर टिप्स। मैं अगर आपके पास हो तो आप मुझे देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके। पीडीएफ मैम में कह रहे थे कि ओस्वान से पढ़ना। क्या? सर मेरे पास भी है फिंगर टिप्स केमिस्ट्री का। यस सर, लाइब्रेरी से बुक इशू करवा रखी है फिंगर टिप्स की। सर ठीक है, हमारी मैम बोल रही थी प्रदीप की बुक लेना। मैं चेक करता हूँ, कहीं मुझे पीडीएफ मिल जाए ना उसका फिंगर टिप्स का, तो मैं आप लोग को दूंगा। क्योंकि फिंगर टिप्स पता है क्या, आप लोग के नीट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नीट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि अगर मानो 5 लाइन, अगर मानो हमें एक पैराग्राफ केमिस्ट्री का पढ़ना है ना, या फिर बायो का, तो उस एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब का सब क्वेश्चन फिंगर टिप में डाल देगा वो, फिंगर टिप्स में सब डाल देगा वो। तो इससे आपका नीट लेवल का प्रिपरेशन अच्छे खासा हो जाता है। क्लियर है तो मेरी आप बात? सेंड कर दीजिएगा ना। हाँ, मैं कहीं से अरेंज करके देखता हूँ, कहीं मुझे मिल जाए तो अरेंज कर। एवरेज पता होता है नीट एग्जाम में कितना आएगा? क्या बोल रहे 50-50% कहता है, कोई वो नहीं है, एवरेज नहीं है। देखो, नीट में तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बात करोगे नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की, तो उसमें 12th का आता है। सीयूईटी की बात करोगे तो उसमें भी 12th का आता है। यस क्लियर? सर। आओ बात करते हैं रेट की। अब देखो, जब हम रेट निकालेंगे ना, तो दो तरीके से एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। आओ बात करते हैं। जैसे मानो कि हम क्या है, यह हमारा घर है और यह हमारा स्कूल है और बीच की दूरी कितनी है, 5 किमी, और हमने कितना टाइम लगाया, 10 मिनट लगाया। तो आप बताओ स्पीड क्या होगी? 5/10। 1/2। 5/10। तो ये जो हमने स्पीड निकाला ना, ये हमने एवरेज स्पीड निकाला। कौन सी स्पीड है ये? एवरेज स्पीड है। अगर कोई मेरे से पूछे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको एक पॉइंट डिनोट करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे स्पीड बताओ। हमने तो एवरेज बता दिया कि हम 5, मतलब कि क्या बोलते हैं, 0.5 km पर मिनट की स्पीड से हम लोग चल रहे थे, हम तो ये बता सकते हैं। लेकिन कोई पूछे कि इस वाले पोजीशन पे आपकी स्पीड क्या थी, ऐसे भी तो सकता है ना, इस वाले पोजीशन पे आपकी स्पीड क्या थी। तो जब हम कोई पोजीशन हमें दे देना, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप बताओ, क्या आपने ये वर्ड फिजिक्स में पढ़ रखा है क्या? और कुछ सेम ऐसे ही पढ़ा है क्या आपने? यस कोई बात नहीं, आओ हम भी वही पढ़ते हैं। तो जब हम एवरेज रेट निकालते हैं ना, तो वही फॉर्मूला होता है C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। T1। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस निकालना होता है ना, तो आओ इंस्टेंटेनियस का बताते हैं। तो समझो कि यह ग्राफ है एक, मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई बोल दे कि इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल दो, तो हम इस पॉइंट पे इस पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। आपने शायद 10th में पढ़ रखा होगा,
या Yes, फिर sir. Yes, sir. जो भी लोग मैथ वाले हैं ना वो भी पढ़ेंगे। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अब इस टेंजेंट का हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है। तो जो स्लोप होगा ना, स्लोप वही क्या होगा हमारा, बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ऐसे नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ग्राफ पूछ सकता है और फॉर्मूला पूछ सकता है। अब आगे बात करते हैं, आगे सर फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला ये, अब देखो आगे बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टीशियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालेंगे इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, M1A प्लस M2B, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, नहीं स्टक नहीं हुए, N1P प्लस N2Q। ऐसे क्या हो गया, हमारे पास एक रिएक्शन है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, आप बताओ। ये ए का क्या हो रहा है, ए और बी दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। N1P में और N2P में। प्रोडक्ट रिएक्ट में A P में ये रिएक्टेंट है Q. और यह प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट। आप बताओ यह धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। यस सर। इसका मतलब रिएक्टेंट वाला क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। यस सर। यस सर। और ये वाला और अपीयर product वाला होता क्या हो जा रहा रहा है, है। अपीयर हो रहा है। अपेयर। अपीयर होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। तो सिंपल सी बात है, यह किसी और स्पीड से जाएगा, यह किसी और स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज होगा, यह किसी और स्पीड से फॉर्म होगा, और यह किसी और स्पीड से। सबका स्पीड क्या होगा, रेट अलग अलग होगा। डिफरेंट। क्लियर है? देखो अगर हम बात करें ए वाले का रेट, ए का रेट बात करें तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि DA बाई DT। बोलो। और आगे क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यह डिसअपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। बात करते हैं बी वाले का रेट। बी वाले का रेट क्या होगा, माइनस DAB माइनस DB बाई DT। क्लियर है क्या? Yes, sir. और सी वाले का रेट क्या होगा, सॉरी एन पी वाले का रेट क्या होगा, DP बाय DT। बिल्कुल प्लस DP इसमें बाई प्लस DT। नहीं आएगा ना, प्लस बिल्कुल, आएगा ना प्लस सर, क्योंकि प्लस प्रोडक्ट आएगा, बन रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। क्यू वाले का रेट क्या होगा, DQ बाय DT। बिल्कुल DQ बाई DQ बाय DT। मतलब कि इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, और इसका रेट अलग है। यह सभी रेट कब एक बराबर होंगे, यह सभी रेट कब एक बराबर होंगे, जब इक्विलिब्रियम पे होगा। नहीं, रुको मैं बताता हूँ, मान लेते हैं इसका रेट 5, हम स्पीड से बताते हैं 5 km पर आवर है, और दूसरे वाले का रेट कितना है, 10 km पर आवर है। तो दोनों बराबर कब होंगे, दोनों बराबर कब होंगे, अगर आप दूसरे वाले में 2 से डिवाइड कर दोगे। बोलो। यस सर। Yes, sir. मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आप लोग घबराओ मत, अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरे वाले में 2 से डिवाइड कर दोगे। अब मान लेते हैं इसका 15 km पर आवर है, इसमें आप 3 से डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएंगे सबके सब। Yes, sir. आगे देखते हैं बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं। आगे देखो, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन है, तो हम हमारे पास जो रेट है, ए वाले का रेट क्या है, DA बाई DT। बी वाले का रेट क्या है, DB बाई DB by DT. DT। सी वाले का रेट क्या है, DP बाई, DP बाय DT। और डी वाले का रेट क्या है, PQ by PQ DT. DQ बाय DT। यह सब रेट बराबर कब होंगे, जब इसके कोफिशिएंट से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे कि 1 बाई M1। बी वाले में क्या करोगे, 1 बाई M2। M2। सी वाले में क्या करोगे, 1 बाई, 1 बाय N1। और डी वाले में क्या करोगे। 1 बाय N2। सब के सब रेट क्या हो गए, Equal. बराबर है। जैसे कि मैंने क्या बोला, मानो कि ये 5 की स्पीड से जा रहा है और ये 10 की स्पीड से जा रहा है, दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ऐसे थोड़ी ना हम किसी भी डिजिट से डिवाइड कर देंगे, हम जो इसका कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड करते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। तो इसका कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर ले, क्या समझ आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। बोलो।
देखो ये सब दिया हुआ है, यस सर। कुछ क्वेश्चंस कर ले, क्या समझ आ जाएगा? Yes, sir. बोलो यार, Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को नहीं समझ आया? कितने लोगों को नहीं समझ आया? क्यों सभी साइलेंट हो? सर आ गया सभी कोई साइलेंट क्यों? सर आ गया। आवाज सर आ गया। क्यों नहीं निकली? अब देखो क्वेश्चन से और अच्छे समझ आएंगे, क्वेश्चन से और अच्छे समझ आएंगे। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और दूसरे पेज पे लिखता हूँ। हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। जूम करूँ या फिर दिख रहा है? सर दिख रहा दिख रहा है। अब ये बोल रहा है हमारे पास यह एक रिएक्शन है। अब बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। फॉर्मेशन ऑफ NO का क्या मतलब हुआ? अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक है। फॉर्मेशन, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ अपीयरेंस में हुआ, मतलब वही हुआ। उसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO यानी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका फॉर्मेशन का रेट कितना दिया हुआ है? DNO/dt। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? ग्राम बाई पर मिनट। अब हमसे पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ यानी कि, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखना दिख रहा है क्या आप स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। देखो जो हमारे पास NO है ना, NO उसका अपीयरेंस का रेट इतना दिया हुआ है और हमसे इसका डिसअपीयरेंस का रेट पूछ रहा है। यही क्वेश्चन है ना, मतलब मेरा? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यही क्वेश्चन है। तो हमसे जो पूछा है, जो दिया है वो लिख दिया और जो पूछा है वो लिख दिया और सिंपल से अपना रेट वाला फॉर्मूला लगा दिया। रेट वाला फॉर्मूला क्या? 1/2 NO2, सॉरी ऐसे करेंगे, 1/2 D NO2 डिवाइडेड बाई dt बराबर 1/2 D NO डिवाइडेड बाई dt और बराबर dO2/dt। इस फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? मैंने सबका रेट बराबर कर दिया और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है क्या कर दिया? उससे डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन के पहले कोई भी नहीं है, एक है, तो इसलिए मैंने 1/1 लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? अगर जैसे ये जो NO2 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये डिफरेंट होता तो बस 1, अगर मानो 3 होता तो 1/3 कर देते, क्या फर्क पड़ता है? मतलब जिसका जो भी डिफरेंट है वही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 6 ग्राम पर मिनट। 6 दी हुई है, तो 1/2 इंटू 6 कर सकते हैं। बोलो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो DNO2/dt बराबर क्या होगा? 2 इंटू 3, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर जो माइनस का साइन हमारा लगता था रिएक्टेंट में, तो वो लगाएंगे कि नहीं? देखो होता ये रेट है। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का बस यही मतलब है, बता रहा है कि वो गायब हो रहा है, यानी कि डिसअपीयर हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। सर माइनस हमने का यहाँ पे सर हमने यहाँ पे तीनों को इक्वल लिखा आता है, NO2 को भी, NO को भी, O2 को। तो ऐसा तो नहीं है कि जो रिएक्टेंट है वो दोनों के प्लस के बराबर होगा प्रोडक्ट के, NO2 प्लस ना, NO। तो प्लस हमने तीनों को इक्वल। इक्वल करा। हम रेट की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि यह क्या पूछ रहा है? यह बोल रहा है कि यह इतने स्पीड से बनता है, ठीक है। यह क्या बोल रहा है? इतने स्पीड से बनता है, यानी NO का स्पीड कितना दिया हुआ बनने का? 6 ग्राम पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना ग्राम बन रहा है NO? 6 ग्राम। यह पूछ रहा है कि ये इसके डिसअपीयरेंस का रेट बता दो, यानी कि कितने की स्पीड से गायब हो रहा है। ये कितने की स्पीड से बन रहा है वो तो दिया है, और ये क्या पूछ रहा है? कितने की स्पीड से गायब हो रहा है। हमने निकाल दिया ऑक्सीजन कितने का की कोई स्पीड रोल से। ही नहीं रहा। क्या? ऑक्सीजन का तो कोई रोल ही नहीं रहा फिर। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम ही नहीं लिखा है ना, तो हम ऑक्सीजन का नाम ये क्यों सर वही तो, यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पे कोई मतलब नहीं। क्लियर है बातें? एक क्वेश्चन और कर ले क्या? Yes, sir. कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को।
या फिर रुक जाओ इसके पीछे, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। दिख रहा है सबको? यस सर। हमारे पास यह रिएक्शन है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसकी अपीयरेंस का रेट दिया हुआ है। अब पूछा क्या हुआ है, N और H के डिसअपीयरेंस का बता दो रेट क्या होगा। यानी कि NH3 जो है इतने की स्पीड से बन रहा है, जब ये इतने की स्पीड से बन रहा है तो यह दोनों कितने की स्पीड से गायब हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है बातें? सर इसमें दो चीजें पूछनी है ना, एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस तो दिया हुआ है ना। नो सर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी कैलकुलेट करनी है और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करना। सर सॉरी, N2 रेट का 10 की पावर -4 आ रहा है और H2 का 3 into 10 की पावर -4 आ रहा है। 3s2 आ रहा है, 6 into 10 पहली बात सुनो, हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 यानी NH3 का रेट कितना दिया हुआ है? 2 into 10 to the power -4 कितना दिया हुआ है? 2 into 10 to power -4। हम एक -4 फार्मूला जानते हैं, -4 फार्मूला कौन सा है हमारे पास? dN2/dt इक्वल टू 1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये फॉर्मूला सबको पता है? यस सर। यस सर। अब देखो, हमारे पास NH3 की वैल्यू दिया हुआ है और हमारे पास N की वैल्यू और H2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो NH3 वाले की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 into 10 to the power -4। अगर हम बात करें dH2/dt की तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते आगे क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना। यस सर। यस सर। क्लियर है? 2 से तो आप 2 बताओ कैंसिल कितना हो आंसर आएगा? जाएगा, 3 into 10 to -4। 3 into 10 की पावर -4। 3 into 10 to the power यानी कि अगर हम बात करें डिसअपीयरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 3 into 10 to the power -4 liter second। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर, और फिर N2 की 10 to -4 आ जाएगा। अब देखो, अब N2 का और इससे कंपैरिजन कर लो, जब इससे करोगे तो क्या होगा? dN2/dt 10 to the power इक्वल -4 टू 1/2 dNH3/dt। तो सिंपल सी बात है, 1/2। आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है? 2 into 10 पे पावर -4। तो डायरेक्टली dN2/dt की वैल्यू कितनी आ गई? 2 into 10 पे 10 to the power पावर सॉरी 10 पे पावर सर -4। 10 to -4 आएगा। हाँ, कितने लोगों को नहीं समझ आया? कितने लोगों को नहीं समझ आया? सर ये वाला रिपीट कर दीजिए जो आपने अभी बताया क्वेश्चन जस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। सर आ गया समझ। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। सिंपल सी बात है, आपको वैल्यू क्या दे रखा है? आपको वैल्यू इसका दे रखा है, इसका वैल्यू आपको देख रहा है, यानी कि रेट ऑफ NH3 की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब ये वाला दे रखा है, बोलो। यस सर। दे रखा है। यस सर। और हमसे N2 और H3 का पूछ रहा है, तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या? यस सर। इस वाले फॉर्मूले में हम किसी दो को फिलहाल ले रहे हैं, किसी भी दो को फिलहाल ले रहे हैं, यानी कि हम H2 को और NH3 को ले ले रहे हैं। जब दो को ले लेंगे तो NH3 का भी हमने देखा रेट कितना था, 2 into 10 पे पावर -4, और इसके पहले क्या है? 1/2 है, और हमें केवल dH2/dt निकालना है। तो हम क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, क्योंकि वो 1/3 है। यस सर। कर देंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई क्या? तो यह क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ जी बताओ। हमने 1/3 और 1/2 के लिया। देखो ये कोफिशिएंट हम लोग डिवाइड कर दिए ना। आप देखो रिएक्शन में, सबसे पहले रिएक्शन में देखो n का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1/1 लिखा, ठीक है। h का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो हमने h वाले के पास कितना लिखा? 1/3 लिखा, बोलो। और NH3 का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो हमने क्या लिखा? 1/3
2 1 लिखा, by 2. हमने कुछ अलग थोड़ी लिखा है। सर ओनली कोफिशिएंट पे डिपेंड होगा मतलब। क्या? सर ये नंबर जो है वो कोफिशिएंट पे डिपेंड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोफिशिएंट 0 रहेगा, कोफिशिएंट 1 रहेगा तो 1 से डिवाइड करो, 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड करो, 3 रहेगा तो 3 से डिवाइड करो। ओके सर। हाँ, तो ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया सर, ये तो हो गया। क्लियर हुआ? और ये सबका सब क्लियर हो गया क्या आप लोग को? यस सर। बता दो यार। Yes sir. देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यस सर हो गया। यहाँ पे आंसर दिया हुआ, कर लेना आप लोग। ये तो मैंने बता ही दिया। सर इसमें मीटर पर सेकंड क्यों आया है? कहाँ मीटर पर सेकंड आया है? वो यूनिट देखिए आंसर में। रेट है ना ये? कहाँ पे? कहाँ पे? आंसर में सर। सर N2 की वैल्यू तो मीटर पर सेकंड पे ही आएगी ना। हाँ ये रहा। रेट है ना वो, रेट तो ये गलत लिख दिया मुझे लग रहा है। सर मोल पर लीटर पर सेकंड है। मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर ये यूनिट, अच्छा को आपने ध्यान दिला दिया, ठीक है। यूनिट का आप लोग देख लेना। सर आज सुमेश सर की क्लास नहीं है। नहीं, सोमेश सर क्लासेस नहीं लेंगे। ये देखो, ये वाला मैं आप लोग को बताता हूँ, कोई ये वाला करके दिखाओ। ये वाला कितने लोग करके दिखा रहे हो? सर ट्राई कर रहे हैं। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। सर क्वेश्चन छोटा कर दीजिए थोड़ा सर सा। क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। सर सुमेश सर क्यों नहीं लेंगे क्लासेस? सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। कर लोगे क्या आप लोग? क्या सर क्वेश्चन जूम आउट कर पूरा नहीं दीजिए। दिख रहा है। एक मिनट। सिंपल सी बात है यार, यह एक हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। ये बताओ शोर हो रहा है क्या काफी ज्यादा? नो सर। यार नीचे काफी ज्यादा बाजे बज रहे हैं, वो शादी वाली माहौल है। देखो सिंपल सी बात है, ये देखो कि यह एक रिएक्शन है और रिएक्शन में क्या बोल रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ बी फाउंड इंक्रीज बाई कितना %, यानी कि 10 सेकंड में बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 3 × 5 × 10⁻³ हो गया। अब बोल रहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब बताओ, मान लेते हैं यहाँ पे 2A B + C है, जब टाइम 0 था तो B कितना होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा। बोलो। यस सर। और आप बताओ 10 सेकंड बाद ये कितना बन गया, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ बिल्कुल। तो इसका रेट क्या होगा बताओ डायरेक्टली। 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, आंसर आएगा ½ × 10⁻³ कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो नो सर। सर। ये डायरेक्टली आंसर था यार, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सर एक बार और बता दो। क्या? बता दो। सिंपल सी बात है, ये इसी में बता देता हूँ। ये पूछ रहा है जो बी का बनन 10 सेकंड बाद मैंने बी को देखा तो 10 सेकंड बाद बी इतना बन गया था, तो इसका रेट पूछ रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि आप जब घर पे थे, मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 सेकंड बाद आप 5 किलोमीटर चल गए, इसका मतलब रेट क्या होगा, 5 / 10 नहीं होगा ना? यस सर। 5 सेकंड बाद ही इतना बन गया तो रेट कितना होगा, कितना डिवाइडेड बाई टाइम। ये भी नहीं समझ आया आप लोग को? सर आ गया। आ गया सर। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। सर जैसे स्पीड का फॉर्मूला पुट करते हैं बस उसी तरीके से इसमें पुट करना बस है। ऐसे ही, इसलिए तो मैंने इसको स्पीड से रिलेट किया, वरना मैं इसको स्पीड से रिलेट करता ही नहीं। मैं सबसे पहले आपको फिजिक्स वाला स्पीड बताया, उसके बाद ये वाला बताया। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? हाँ सर, सर मुझे पूछना है। चैप्टर आज शुरू करा ना क्या बोल रहे हो? सर, मतलब ये अभी चैप्टर शुरू हुआ ना, तो अभी तो क्वेश्चंस निकलेंगे धीरे धीरे जब रिविजन करेंगे। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं। मुझे मैं एक सोच रहा डाउट हूँ, है। सर आप लॉग बता दीजिए। बताओ बताओ। कावेरी आप बताओ पहले। सर हम पीसीबी वाले बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, जैसे किसी भी टीचर से क्लास में, चाहे वो केमिस्ट्री वाले हैं या फिजिक्स वाले, वो दोनों कहेंगे बेटा ये आप मैथ्स में पढ़ोगे। सर इस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि हम पीसीबी वाले क्या करें। मैंने कब बोला कि आप लोग इसमें पढ़ोगे? नहीं सर, ऐसा कई बार होता है, जैसे मैं आपकी भी बात करी, बट केमिस्ट्री कहीं और से अगर हम देख रहे हैं, या फिजिक्स में तो अक्सर होता है कुछ भी पढ़ाते पढ़ाते बेटा ये आप मैथ्स में पढ़ोगे। सर देखो, ऐसे में हम क्या करें? जैसे जो लॉग होता है ना, लॉग, चुल्लू पर वो मत जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, जो लॉग होता है ना, हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं? मैथ में पढ़ते हैं। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं? मैथ्स में पढ़ते हैं। आप बताओ, जैसे कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, हम लोग को भी टीचर्स बोलते हैं आप लोग डिटेल में पढ़ना है तो बायो वाले टीचर से पढ़ लो। ऐसी बात नहीं है कि बायो की ये प्रॉब्लम है, हम लोग की भी प्रॉब्लम है। अगर कुछ नहीं समझ आता है ना बायो से रिलेटेड, तो बोलते हैं लोग कि बायो में डिटेल में है। समझ गए कि आप लोग? और सर ये अगर यस सर। बायनोमियल Yes, थ्योरम sir. यूज तो सब जगह होता है, लेकिन मैथ में पढ़ना पड़ता है। यस सर। जो बायनोमियल थ्योरम है ना, डेरिवेशन कई फिजिक्स में आते हैं, इसके यूज करने पड़ते हैं हमें डेरिवेशन। सर आप आगे कराओगे चैप्टर अभी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ आगे ना कराऊं, ओवर हो जाएगा आप लोग से। सर अटेंडेंस Attendance? चेंज कर दें। अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखो सभी कोई, चैट बॉक्स में सभी कोई अटेंडेंस लिख दो। यस सर। हाँ, ये बताओ आप लोग जाके क्या करोगे आज? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है? यस सर। Yes, कोई sir. टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको क्या करना है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, बाकी सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। चैप्टर का एनसीईआरटी का कर रहे हैं, वही पूरा नहीं हुआ है। क्या? अच्छा, पुराना वाला नहीं किया? न्यूमेरिकल्स पे तो करना है अभी। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी तो करना है अभी एनसीईआरटी के। कर लेना आप लोग। क्लास अब? हाँ, मैंने मैक्सिमम पढ़ा दिया आप लोग को। देखो, आज जितना पढ़ना था पढ़ा दिया। ये बताओ, सोमेश सर की क्लास में जितने लोग थे सबको समझ आया है क्या? हाय सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? सर हाँ बताओ। सर हमारे ग्रुप में नोट्स भेज दो। हाँ, आपके ग्रुप में आज ज्वाइन हो जाऊंगा मैं। ओके आज ज्वाइन हो जाऊंगा, अभी मैं ज्वाइन नहीं हूँ। सर वैसे सेमेस्टर क्यों लेंगे क्लास? सोमेश सर अब शायद आप लोग को नहीं पता। मुझे नहीं पता है, अब शायद आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। इस क्लास की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया था ना। कल 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 नहीं, परसों मिल जाएगा, कल शाम तक मिल जाएगा। सर आप लॉग बता दीजिए। सर हमारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा नहीं हुआ था, तो मैं सर के ग्रुप पे। सर हमारा भी नहीं हुआ था सर। कोई बात नहीं, वो छूटा जितना भी छूटा हुआ ना, मैं किसी दिन